आज इजराइल हमास युद्ध को 17 दिन पूरे हो चुके हैं। 17 दिन के भीतर यह जंग बहुत भीषण हो चुकी है। इजराइल हमास के बीच हमले तेज हुए हैं तो लेबनान फ्रंट पर भी भीषण लड़ाई चल रही है। क्या अब इस युद्ध में केमिकल वेपन का इस्तेमाल होने वाला है? यह खबर दिखाएंगे, लेकिन 2 मिनट में 17 दिन की पूरी रिपोर्ट। इजराइल की तरफ से गाजा पर भीषण बमबारी जारी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा के बड़े इलाके में बम बरसाए। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले का नया वीडियो जारी किया। वीडियो में इजरायली ड्राइवर्स पर फायरिंग करते दिखे हमास के लड़ाके। वीडियो में हमास के कई लड़ाके आईडीएफ सैनिकों की यूनिफॉर्म में दिखे। कार में लगे डैश कैम से शूट हुआ वीडियो। इजरायली डिफेंस फोर्स ने वीडियो जारी कर दावा किया दक्षिणी लेबनान में ड्रोन स्ट्राइक की। माउंट डोव इलाके में एंटी टैंक मिसाइल से हमले की तैयारी। हमास ने इजरायली ठिकानों पर यूएवी से अटैक का वीडियो जारी किया। अल जवारी कामिकाजी ड्रोन से टारगेट को तबाह किया गया। हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों का वीडियो जारी किया। वीडियो में आईडीएफ के ठिकानों पर रॉकेट लॉन्चर से हमले और अल अक्सा मस्जिद को दिखाया गया। लेबनान फ्रंट पर हिजबुल्लाह से जारी लड़ाई में 22 साल के अमेरिकन इजरायली आईडीएफ सैनिक की मौत। उमर बालवा कुछ दिन पहले ही देश की तरफ से लड़ने के लिए इजरायल आए थे। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा दावा किया, गाजा पर इजरायल के हमलों में अब तक 5000 से ज्यादा की मौत, इजरायल के 1400 से ज्यादा लोग मारे गए। इजरायल हमास युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री ईरान पहुंचे। तेहरान में आर्मीनिया अजरबैजान शांति वार्ता में शामिल होंगे। स्वीडन के स्टॉकहोम में इजरायल के खिलाफ भारी प्रदर्शन। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे, इजरायल को खत्म करने के नारे लगाए। करीब 25 मील लंबा और 7.5 मील चौड़ा इलाका है। उसमें 12 अस्पताल और 34 मेडिकल सेंटर्स काम नहीं कर रहे हैं। हालात क्या होंगे? लेकिन चिंताजनक बात क्या है? चिंताजनक बात यह है, रासायनिक हथियार आगे विनाशक प्रहार, क्या कुछ चल रहा है? गाजा पर जमीनी हमला करने का दम भरने वाला इजराइल हमास के एक खतरनाक प्लान से डरा हुआ है। इजराइल को ऐसी भनक लगी है कि नेतन्याहू सरकार की फिक्र 7वें आसमान पर पहुंच गई है। गाजा के बाहर टैंक ब्रिगेड तक की नींद उड़ी हुई है। क्या है हमास का यह प्लान जिससे पूरा इजराइल खौफजदा है? हम आपको यह रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमास ने आज जो इंफॉर्मेशन आ रही है, इजराइल के एक टैंक 2 बुलडोजर पर नॉर्दर्न गाजा में अटैक किया है, और वो भी मोर्टार से। ये रिपोर्ट देखें, रासायनिक हथियारों को लेकर बहुत बड़ी खबर। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके इजरायल में जमीन से आए। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके इजरायल में आसमान से उतरे। התקפות בליל। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके इजरायल में समंदर के रास्ते घुसे। וואי וואי וואי। और ऐसा खूनी खेल खेला कि पूरी नेतन्याहू सरकार हिल गई, सेना हिल गई, मोसाद तक हक्का बक्का रह गया। इजरायल के 22 शहरों में तबाही मचाई गई। आर्मी बेस पर जबरदस्त अटैक हुए। इजरायल की सड़कों पर, घरों में जहां जो भी मिला, निर्दोष लोगों का खून बहा दिया। दो 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर साथ ले गए। इजरायल का पूरा सुरक्षा तंत्र चरमरा गया। लेकिन अब युद्ध के 17वें दिन सवाल ये है, क्या हमास का वो हमला बस एक ट्रेलर था? क्या इजरायल पर इससे भी बड़ा हमला होने वाला है?
इजराइल सरकार को इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं। इसकी डिटेल रिपोर्ट देने से पहले आपको इजराइल का गाजा पर बिल्कुल नया हवाई हमला दिखाते हैं। अल-कुद्स अस्पताल के आसपास हमास के ठिकानों पर हमले की चेतावनी पहले ही जारी की जा चुकी थी। कल रात हवाई हमले से यह पूरा इलाका थर्रा उठा। इजराइल गाजा में क्या इतने बड़े हमले इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उसे हमास से बड़े अटैक का डर सता रहा है। क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट यह है कि हमास इजराइल पर फिर सरप्राइज अटैक करने की तैयारी कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह हमला 7 अक्टूबर वाले हमले से भी भयानक होगा। हमास ने इसके लिए पूरी प्लानिंग बनाई है और इसकी शुरुआती जानकारी ही अब तक मोसाद को लग पाई है। यानी आइए कुछ फैक्ट चेकिंग करते हैं। फैक्ट चेकिंग ये है कि अगर हमास के पास ये हथियार हैं तो उसने पहले इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और अगर हमास के पास ये हथियार हैं और इजराइल के पास ये इंफॉर्मेशन है, यानी कि इस युद्ध का दायरा अब और ज्यादा बढ़ने वाला है। और अगर इस युद्ध का दायरा बढ़ेगा तो वो सिर्फ गाजा तक, नॉर्दर्न गाजा तक सीमित नहीं रहेगा। उसका जो रिपरकर्शन है वो आप लेबनान में भी देखेंगे, वो आप सीरिया में भी देखेंगे, जॉर्डन में भी देखेंगे और शायद इजिप्ट में भी, क्योंकि इजिप्ट से खबर आई कि गलती से उनकी एक पोस्ट उड़ा दी। बड़ी मासूम सी गलती थी इजराइल की ये। यानी कि इस युद्ध का दायरा बढ़ने वाला है। और उससे भी बड़ा सवाल, हमास इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी ज्यादा भयानक हमले कर सकता है। और 7 अक्टूबर को जो कुछ भी किया, आज उसके बारे में इजराइल की सेना ने TV9 की टीम को विस्तार से जानकारी दी है। असल में आज TV9 की टीम इजराइल सेना के सेंट्रल कमांड पहुंची। मेरे सहयोगी सुमित और उनके साथ कैमरामैन निशांत। ये वही तस्वीर है, सेंट्रल कमांड में ही युद्ध को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। सुमित चौधरी को यहां 7 अक्टूबर को हुए हमास हमले की पूरी जानकारी दी गई। TV9 की टीम को हमले से जुड़े वीडियो और सबूत दिखाए गए। कैसे अटैक किया, किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, ये सब कुछ बताया। IDF के टॉप कमांडर्स ने TV9 को ऑफ कैमरा ये पूरी जानकारी दी है। ये वही जानकारी है जिसके आधार पर जो बाइडेन ने कहा कि ये 15 9/11 के बराबर है, ब्लिंकन ने कहा ये 10 9/11 के बराबर है जो 7 अक्टूबर को हुआ।